हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी विलेज फूड चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए सेव नमकीन मिक्सचर की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी घर में बाजार जैसे नमकीन मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले मिक्सचर का सेव बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 किलो बेसन लिया है और बेसन में हमने यहाँ पर 2 मुट्ठी चावल का आटा डाला है। चावल का आटा डालने से क्या होता है कि हमारा जो सेव है वो कुरकुरा सा और अच्छे से क्रिस्पी सा बन करके तैयार होता है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन नाप वही रहेगा। 1 किलो में 1 मुट्ठी डालना है, हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा डालने पर हमारा सेव जो है कड़ा हो जाएगा। और अब हमें इसमें मोयन डालना है। तो हमने यहाँ पर 2 किलो में 1 पाव तेल इसमें हमने डाला है और मोयन का तेल हमें गुनगुना लेना है। तो गुनगुना तेल को डालने के बाद इसे हमें हाथ से तुरंत नहीं छूना है। पहले हमें इसे करछी से अच्छे से चला देना है, उसके बाद हाथों से हमें इस तरीके से मसल करके इसको मिलाना है। बेसन में बहुत ही अच्छे से मोयन को मिला लेना है, उसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पानी ले लेनी है। जिस पानी से हमें बेसन का घोल तैयार करना है या डो बनाना है उस पानी को ले लेना है और पानी में ही हमें नमक को डाल करके घोल लेनी है। इससे क्या होता है कि जब हम बेसन में पानी डाल करके उसको मिलाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से सभी तरफ मिल करके तैयार होता है। तो आप डायरेक्ट इसमें बेसन में भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी में डालने पर क्या होता है कि वो बहुत ही अच्छे से सभी तरफ बराबर मिलता है। तो पानी में आप जितना अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं नमक को। आप पानी को जितना आप चख करके देखेंगे, उसमें जितना आप नमक डालना चाहते हैं उतना डालेंगे और उसके बाद उससे हमें इसका आटा लगाना है। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके इसका हमें घोल तैयार करनी है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर पानी में येलो फूड कलर डाल लिया है। आप चाहें तो बेसन में हल्दी भी डाल सकते हैं। इससे जो है इसका कलर, जो हमारा सेव बनेगा उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से फूड कलर को डाल लिया है। अब उससे हमें आटा को बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। और ये देखिए, यहाँ पर इसी तरीके का हमें यहाँ पर बेसन का आटा लगाना है। हमें इससे ज़्यादा ना इसको ढीला बनाना है ना उसको ज़्यादा टाइट गूँथना है। इसी तरीके से हमें इसका आटा लगा लेना है। अब मैंने यहाँ पर सेव बनाने के लिए इस तरीके का जाली लिया है। गांव में हम लोग बना करके रखे रहते हैं। एक मोटा जाली है, एक पतला। तो मैं यहाँ पर पतला से करने वाली हूँ। अब चूल्हे पर हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाल लिया है। तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए इसमें हमें थोड़ा सा बेसन डाल करके देखना है। और वो बेसन जो है अच्छे से उफलता है, यानी हमारा तेल जो है परफेक्ट गर्म है। और यहाँ पर हमें सेव बनाते समय ध्यान रखना है कि एकदम हमें हाई फ्लेम पर ही बनाना है। हाई फ्लेम पर ही बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होता है। तो ये देखिए, आग को हमें यहाँ पर बिल्कुल तेज रखना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर बेसन डाल करके सेव को इसमें से डांट लेना है। अगर आपके पास मशीन हो तो आप मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। और ये देखिए, इसी तरीके से तुरंत ही हमारा जो है 5 मिनट के अंदर ही हमारा सेव पक करके तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एकदम पतला वाला सेव बनाया है। और कढ़ाई में देख सकते हैं जिस तरीके से इसका तेल से बबल जो है कम हो जाता है तो हमारा सेव जो है पक करके तैयार हो जाता है। तो हमें इसको निकाल लेनी है। इसी तरीके से हमें सारे सेव को बना लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हमें ऊपर में बेसन डाल करके उसको हाथों से इसी तरीके से दबाना है। तो नीचे जो है सारा सेव निकल करके तेल में जाता है कढ़ाई में और वो अच्छे से पक जाता है। तो ये देखिए, इसी तरीके से जब ये तेल छोड़ने लगे, जब उसमें से बबल या बुलबुला कम हो जाए तेल में से, तो हमारा सेव जो है पक जाता है। तो उसको हमें निकाल लेनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 किलो का सेव बना लिया है। और इसी तरीके से इसको जालीदार, जो छटना बोलते हैं हम लोग, छटना में रखने पर जो है बहुत अच्छा होता है। पहले इसे हमें छटना में रखना चाहिए, क्योंकि गरम गरम होता है और हम उसको बंद वाले बर्तन में रख देंगे तो उसमें से पसीना निकलता है। तो ये देखिए, इसी तरीके से इसमें से हमें ऐसे जाली वाला में रखना है ताकि उसमें से हवा पास हो और वो पसीना ना आए। और ये देखिए, हमारा जो है ये सेव कितना कुरकुरा सा क्रिस्पी सा बना है। अब हमें मिक्सचर बनाने के लिए यहाँ पर मक्का पोहा ले लेना है और जो चिवड़ा पोहा ले लेना है और इसको हमें सबको फ्राई करके उसमें डालना है।
मिक्सचर में मक्का पोहा, चिवड़ा पोहा डालने पर उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। और ये देखिए हमने यहाँ पर आधा किलो मूंगफली लिया है और यहाँ पर हमने आधा किलो ही मसूर की दाल ली है। तो मसूर की दाल को हमने भिगो करके हल्का से उसके पानी को सुखा लिया है और ये देखिए इस तरीके से ये फूला हुआ है। तो हमें इसको फ्राई करके मिक्सचर में डालना है। और मिक्सचर में डालने के लिए हमने यहाँ पर मसालों में लिया है काला नमक और मार्तन साल्ट और हल्दी पाउडर। इसको हमें क्या करना है, मक्का पोहा और जो चिवड़ा पोहा वगैरह सब हैं उसको फ्राई करने के बाद उसमें हमें सीधा डालते जाना है, थोड़ा थोड़ा उसमें डाल करके मिलाते जाना है। गरम गरम रहता है तो वो अच्छे से मिलता है। और जिस तरीके से हमने सेव को बनाते वक्त एकदम तेज़ आंच में बनाया है उसी तरीके से इसको भी हमें फ्राई करते वक्त एकदम तेज़ आंच में ही फ्राई करना है। और उसको फ्राई करके निकालते जाने पर उसमें हमें थोड़ा थोड़ा जो हमने मसाला लिया है उसको उसमें डालते जाना है, तभी वो अच्छे से उसमें मिलता है। गरम गरम तेल भी रहता है और उसमें वो अच्छे से चिपक जाता है। तो यहाँ पर 2 किलो हमने बेसन लिया है, तो यहाँ पर आधा किलो हमने मक्का पोहा लिया है। मक्का पोहा को फ्राई करने के बाद हमने यहाँ पर मूंगफली के दाने जो हमने लिए हैं उनको यहाँ पर हमने फ्राई कर लिया है। मूंगफली के दानों को और ये मसूर की दाल है उसको हमें फ्राई कर लेने के बाद ही हमें यहाँ पर चिवड़ा पोहा को हमें फ्राई करना है। चिवड़ा पोहा को हमें पहले बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। चिवड़ा पोहा में क्या होता है कि वो चावल से बना रहता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो आटा के जैसे रहता है तो उससे तेल पूरा ख़राब हो जाता है। तो हमें इन सब को पहले फ्राई कर लेना है, उसके बाद ही हमें चिवड़ा पोहा को फ्राई करना है। उसको अगर पहले से हम फ्राई कर देंगे तो बाकी के हमारे जो सामान हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर मूंगफली जो है इस तरीके से चटक रहा है, ऐसे चटक जाए तो हमारा मूंगफली जो है हमें निकाल लेना है। मूंगफली अगर अच्छे से चटक जाता है तेल के अंदर तो वो बहुत ही अच्छे से पक जाता है, तब हमें उसको यहाँ से निकाल लेनी है और उसमें थोड़े से मसाले डाल लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसी में इसको डाल ले रही हूँ और उसके ऊपर में ही यहाँ पर थोड़ा सा मसाला डाल लिया है। और यहाँ पर मूंगफली को फ्राई करने के बाद हमें यहाँ पर जो मसूर की दाल को हमने यहाँ पर लिया है उसको यहाँ पर हमें फ्राई कर लेना है। उसमें से भी ऐसे चटकने की आवाज़ आती है तभी हमें उसको निकालना है। तो यहाँ पर हमारा मसूर का दाल भी अच्छे से चटक गया है तो हमें उसको निकाल लेनी है। और अब हमें यहाँ पर लास्ट में चिवड़ा पोहा को हमें फ्राई कर लेना है। सभी को हमें यहाँ पर डीप फ्राई करना है। बस इतना है कि चिवड़ा पोहा से जो है तेल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हमें उसको एकदम लास्ट में ही फ्राई करना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चिवड़ा पोहा को फ्राई करने के बाद हमारा तेल का जो कलर है कैसा हो गया है। इसीलिए हमें इसको लास्ट में ही फ्राई करना है, क्योंकि इससे तेल पूरा ख़राब हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर हमने मक्का पोहा, मूंगफली और मसूर की जो दाल लिया था उसको सबको फ्राई करके रखा है और यहाँ पर हमने चिवड़ा पोहा को फ्राई करके रखा है। अब हमने जो सेव को फ्राई करके रखा है उसमें इन सब को हमें मिला लेना है। एक साथ हमें इन सब को अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर चिवड़ा पोहा को और ये मक्का पोहा, मूंगफली, मसूर की दाल सबको एक साथ यहाँ पर मिला लिया है। और यहाँ पर हमने जो सेव रखा है उसमें हमने मसाले नहीं डाले थे, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो हमने मसाले लिए हैं उनको भी डाल लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर मार्तन साल्ट को डाल लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर डालने पर भी टेस्ट जो है अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं। तो लाल मिर्च पाउडर और जो है हमें यहाँ पर मार्तन साल्ट और नमक तो हमने ये जो हमारा सेव है उसमें भी डाला है, और ये जो हमने जितने पोहे वगैरह फ्राई किए हैं उसमें भी हमने काला नमक डाला है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है अच्छे से बन करके तैयार है।